गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। क्या बोल रही गोल्डन स्टार फैमिली? बहुत बढ़िया है सर। 2 साल हमारे लाइफ के आसानी से कट गए। बहुत हैप्पी लग तो नहीं रहा था इतने आसानी से मैं अपनी लाइफ जी पाऊंगी, लेकिन जी रही हूँ सर अभी। जी रही है अभी? हाँ क्या सर। लगता था पहले गोल्डन स्टार फैमिली नहीं मिलता तो क्या होता था लाइफ में? अभी तो पता नहीं सर क्या हो जाता मेरे साथ, क्योंकि मुझे 8 दिन में एडमिट होना ही पड़ता था। 8 दिन में हॉस्पिटल जाते थे आप? हाँ, 8 दिन में 2 बार भी हो जाता था मेरा। ओके, 8 दिन में 2 बार हॉस्पिटल जाते थे? हाँ सर, हाँ सर। तो ये ऐसा क्या प्रॉब्लम था, क्या होता था ये? सर मुझे बीपी शुगर का भी प्रॉब्लम था और माइग्रेन वगैरह भी था। और मतलब जैसे भी दिन सुबह होती थी ना तो कहीं पेन हो रहा है हाथ में, पैर में, कहीं सर में, ऐसा कुछ भी होता था। मतलब जब सवेरा हुआ तो मैं बता ही नहीं सकती थी, और रात में सोती थी तो कभी मेरे लाइफ में सवेरा होगा ये भी मैं कभी सोच नहीं सकती थी सर। ओके। हाँ सर। रात में मेरे मम्मी पापा लाइट लगा के देखते थे मेरी लड़की अच्छी है या नहीं। रात में चेक करते थे सर मुझे, उन लोग इतना डर था उनके दिल में। क्या होगा कुछ मालूम नहीं? नहीं सर, मैं तो जब सोती थी ना सर तो मैं कल का सवेरे देखूंगी ऐसा कभी मुझे मैं सोच के नहीं उठती थी कभी नहीं। ओके। हाँ। ये सब चैलेंजेस लेके आप जिंदगी गुजार रहे थे। हाँ आगे क्या सर। होगा बोले तो सुबह होगी क्या नहीं यही मालूम नहीं था, मगर अभी इस गोल्डन स्टार फैमिली के साथ आने के बाद कैसा लगता है? हाँ सर, अभी तो सब हैप्पी लगता है। ऐसा तो अब लग रहा है कि मैं बहुत साल और जीऊंगी, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास जब मैं 4 दिन में 8 दिन में जाया करती थी, अभी तो पूरा 1 साल हो गया। मतलब जब से हम लोग यहाँ पे जुड़े तब से मैं 1-2 बार सिर्फ ऐसे टेस्ट के लिए गई नॉर्मली, तो सब ठीक है। तब से मेरा बीपी भी लो नहीं हुआ है, शुगर भी नहीं हुआ है, और मेरे हाथ पैर में जो पेन था, स्वेलिंग वगैरह आती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन आपका वंस अगेन, और आपको विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अभी ऐसे ही 100 साल की एनिवर्सरी हम इस गोल्डन स्टार फैमिली के साथ मनाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जरूर मनाएंगे, क्योंकि आज सुबह होने की पता नहीं था, मगर अभी 100 साल होने वाले इसका पता जरूर है। यस सर। सर मैडम को ब्लड भी कम रहता था सर। 6 पॉइंट ब्लड रहता था सर। मेरे को मतलब 3 महीने में हम ब्लड के इंजेक्शन लगाना पड़ता था हमें। 3 मंथ के बाद ब्लड का इलेक्शन लगाना पड़ता था? हाँ सर, लाइन में लगाते थे हम लोग। 2000 का एक आता था। ओके। हाँ, ब्रह्मपुरी में चलती थी सर मेरी ट्रीटमेंट। ओके, तो अभी कितना ब्लड रहता है? अभी 12 पॉइंट है सर। जब से हाँ सर, जब से गोल्डन फैमिली में हूँ तब से आहार वगैरह जो सब ले रही हूँ तब से मेरे को टैबलेट भी लेना नहीं पड़ा, ब्लड का इंजेक्शन लेना नहीं पड़ा, और 12 से कम मेरा ब्लड भी नहीं हो रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। इतना बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन उनके फैमिली के अंदर हुआ है, तो अमेजिंग है ये सब। और वो इसीलिए कंसिस्टेंसी इस गोल्डन स्टार फैमिली के साथ जुड़े हैं। तो सबको ये रिक्वेस्ट है, उनका ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मैं, ये उनका पर्सनल एक्सपेंस है। सर मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करा। हाँ, आपके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करा सर, कहाँ पर भी फायदा नहीं हुआ है। कितना खर्चा किया होगा अभी तक आपने? 7 लाख रुपए किए। 7 लाख रुपए खर्चा करा सर मैं। 7-8 लाख रुपए खर्चा किया आपने? अरे बाप रे, इतना खर्चा करने के बाद क्या बेनिफिट मिला? कुछ भी नहीं मिला सर। बहुत दूर दूर तक गया सर, बरेली गया, हैदराबाद गया, नागपुर गया, मुंबई गया, हर जगह गया, उधर खर्चा करके आए, मगर कुछ बेनिफिट नहीं मिला। गोल्डन स्टार फैमिली परमेश्वर ने दिया एक वरदान है सर हमारे लाइफ में, क्योंकि जहाँ डॉक्टर ने हैदराबाद में लेके गए थे, वहाँ के भी डॉक्टर ने जब हार मान ली थी, तब गोल्डन स्टार फैमिली ने हमें जिता दिया है सर। अभी क्या बात है, अभी हॉस्पिटल विदेश के डॉक्टर से इलाज करवाए थे सर हमने। विदेश के डॉक्टर आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने इलाज कराए थे इनका। फिर भी उन्होंने 2-3 बार हाँ वो बोले, फिर उसके बाद में नहीं बोले। हम लेंस वगैरह भी लगाने के लिए तैयार थे, बट लेंस भी उनके आंखों में काम नहीं कर रहा था। तो शायद परमेश्वर की मर्जी थी कि गोल्डन स्टार फैमिली का अद्भुत
कुछ चमत्कार हमारे लाइफ में हो जाए। क्या बात है। और ये हो गया, लाइफ में हाँ सर। यस वही ना, हो गया अभी, चमत्कार तो हो गया अभी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। डॉक्टर ने हार मान लिया था कि आपका नहीं हो सकता। नहीं सर, वो लोग नहीं बोले सर। मैं हैदराबाद से तो रोती हुई घर आई थी सर मैं, क्योंकि इतने पैसे खर्चा करने के बाद में अपने को कोई मतलब इलाज ही नहीं है, ऐसा बोल दिए तो बहुत बुरा लगा था सर मुझे। ओके। हाँ, दिल्ली के आगे वाली बरेली भी लेके गई थी सर मैं, वहाँ पे भी हमने इलाज कराया। बरेली में गए थे? हाँ। आपको जो कोई बोले यहाँ पे इलाज हो सकता है तो आप उधर जाते थे? हाँ सर, नागपुर, गोंदिया, हैदराबाद, नागपुर के बहुत सारे डॉक्टर की हूँ मैंने, गोंदिया की भी हूँ। बस MBBS न्यूरो ऐसे डॉक्टर को दिखाती थी सर मैं, लेकिन कुछ इलाज नहीं था। फिर बरेली का एक डॉक्टर का एड्रेस पता चला था, हम लोग वहाँ पे भी गए थे। फिर उसके बाद में फिर एक लास्ट उम्मीद थी हमारी हैदराबाद की, वहाँ पे भी हम लोग 3 बार गए थे सर। उतना पैसा खर्चा करने के बाद भी लास्ट टाइम में डॉक्टर ने बोले कि अब कोई इलाज नहीं है सर का। फिर बाद आपकी उम्मीदें टूट गई? हाँ सर, बहुत ज्यादा टूट गई। अब मान लिया हमने कि अब हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसा है जिंदगी कट रही है तो कट रही है, बस इतना ही चल रहा था। तो आप क्या बोलेंगे इस फैमिली के बारे में? गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है सर हमारे लिए। क्या बात है। यस सर, गॉड गिफ्ट ही है सर। सब आप गॉड की तरह हमें मिले, सब मेरे कोचेस। यस, तो मैम के लिए जरा क्लैपिंग कर सकते हैं और सर के लिए, क्योंकि दोनों की लाइफस्टाइल कैसी चल रही थी, क्योंकि वो थक गए थे कि अभी कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, जो है ऐसा ही जीना है और इसमें ही जिंदगी गुजारनी है। तो ये उनके लिए डॉक्टर ने बोला था लास्ट में, हार कर कुछ डॉक्टर हार गए कि अभी कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ट्राई करते करते उनकी जिंदगी पूरी गई। बहुत दिन उन्होंने ट्राई किया, मगर हर हॉस्पिटल में जाते थे, आते थे और उनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं होता था। तो ऐसी लाइफ चल रही थी। तो आज वो टैबलेट की वजह से मेरा बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था, बहुत ज्यादा भूख लगती थी, बहुत ज्यादा खाना खाता था मैं। मेडिसिन लेने की वजह से आपका वजन बढ़ा था? यस सर। परेशानी भी बहुत होती सर, ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं मर जाऊं तो काफी अच्छा रहेगा, सब फ्री हो जाएंगे, क्योंकि मेरी वजह से काफी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान होती थी सर। मेरे पीछे रहना पड़ता था सबको। मरने का सोच रहे थे तो ऐसा नहीं है अभी। बहुत बार बोली सर अपने मम्मी पापा को कि मुझे इंजेक्शन लगवा दो, रिएक्शन वगैरह कुछ भी हो जाएगा और मर जाऊंगी, क्योंकि मेरी वजह से उन लोग बहुत ज्यादा परेशान होते थे सर। मैंने डॉक्टर को भी बोली थी सर एक बार, मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि 4 दिन में ब्लड टेस्ट है वो मैं तंग आ गई थी सर। मेरे शरीर का एकदम पूरे हाथ में ऐसा इंजेक्शन 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 में परेशान हो गई थी सर। तो डॉक्टर के पास भी बोलो कि मुझे ऐसा लगता था कि उससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ऐसा कोई कर सकता है? बाकी लोग देखिए उनके आंखों में आंसू है, क्योंकि उनकी लाइफ चेंज हो गई। ये 1.5 साल जो आपके जिंदगी में आए इस गोल्डन स्टार फैमिली के, इसमें अभी कैसा बोले तो ये जो आप सोचते थे कि ये मरना चाहिए क्योंकि मेरे वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है और मैं भी ठीक नहीं हो रही, तो ये उपचार करने से कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, और फिर सर का भी प्रॉब्लम है, दोनों भी आप एक पूरा बोले तो हॉस्पिटल ही बन गए थे, ऐसा मैं बोलूंगा। क्योंकि मेरी मम्मी बोलती थी एक अंधा और एक लंगड़ा ऐसी जोड़ी बनाई है बोले परमेश्वर ने, तो कैसे भी दोनों बोले एक दूसरे को संभाल के चलो बोले, बस बोले ऐसी मेरी मम्मी बोलती थी। ऐसे सोचे मत बोले मरने का उनका क्या होगा बोले, वो भी तो कुछ कमियां उनमें है तो कुछ कमियां तुम में है बोले। तो यही सोच के मम्मी की बात सोच के फिर मैं थोड़ा सा जीने का हौसला रखती थी सर। फिर यस यस यस, क्या बात है। तो इतनी जिंदगी बेकार जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि मेडिकल की जिंदगी बहुत परेशान करने वाली रहती है। बहुत बार टैबलेट फेंक देती थी सर, मैं खाती हूँ करके बताती थी और फेंक देती सर। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि टैबलेट की वजह से मुझे यूरिन में प्रॉब्लम होता था, फिर मुझे स्वेलिंग भी आती थी, कोई कोई टैबलेट सूट नहीं करती थी तो स्वेलिंग आ जाती थी, फिर मेरी यूरिन रुक जाती थी,
बहुत ज्यादा परेशानी, ऐसा बहुत बहुत तकलीफ होती थी सर मुझे। फिर कुछ बातें बताती थी, कुछ बातें नहीं बताती थी, क्योंकि मेरी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती थी। क्या बात है, इतना अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर हुआ है, जिन्होंने भी उनको इस गोल्डन स्टार फैमिली की पहचान करके दी। मेरे ख्याल से वो ही उनके गॉड है, क्योंकि हमने गॉड, क्योंकि आपको जिसने बताया वो सच में आपके लिए एक भगवान का रूप था। वो आए, बताए इस गोल्डन स्टार फैमिली के बारे में, और आप आए और 1.5 साल में आपकी एक अच्छी खासी जिंदगी गुजारने का मौका आपको मिला है। अमेजिंग है, क्योंकि अभी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने का भी मन नहीं लगता कुछ आदमी का, क्योंकि इतना जब लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे क्या सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसा करते थे। अगर आज वो हेल्दी है, हैप्पी है, तो हम उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे जरूर। और वो भी खुश है, क्योंकि आज 1.5 साल से वो इस गोल्डन स्टार फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं इसके बारे में उन्होंने नॉलेज लिया, उनके कोच ने उनको गाइड किया, और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ दोनों भी इस गोल्डन स्टार फैमिली के साथ जुड़े। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ममता मैम और बतराम सर, आप एक सक्सेस लाइफ जी रहे, कि कुछ तो उम्मीदें अभी जाग रही कि हम कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, और आगे बहुत कुछ है, जिंदगी जीने का मौका मिला है, तो इसको अच्छी तरीके से जिएंगे, और एक अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ, और आपके जैसे कुछ लोगों की जिंदगी भी बदलने का मौका आपको है। तो वो आप जरूर कुछ लोगों को इस गोल्डन स्टार फैमिली की पहचान करके देंगे, और आपके जैसे ही लोगों की जिंदगी बदलने का मौका है, उनको भी एक गॉड गिफ्ट आपके जैसा किसी की लाइफ में आप दे सकते। सर मैडम को शादी के दिन मैंने मेडिकल से एनर्जी पाउडर लेके लाया था, तो बॉटल में 2 बॉटल में भर के रखा था, इसको चक्कर ना आ जाए करके। ओके, बोले तो शादी के दिन, और ये मालूम था आप दोनों को कि फिर भी आपने शादी की? हाँ सर, दोनों को एक दूसरे की कमियां पता थी सर, हमने दोनों को, मतलब दोनों की कमियों को एक दूसरे ने एक्सेप्ट किया सर। क्या बात है, कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है ये। सब मालूम होने के बाद भी उन्होंने गोल्डन स्टार फैमिली बोले तो शादी उनकी की उन्होंने, और फिर जिंदगी गुजारना है ऐसे ही जैसे है वैसे स्वीकार करना है। मगर फिर उनके लाइफ में एक अमेजिंग ऐसी ये फैमिली आ गई, और जरूर उनको उसमें से बाहर निकलने का मौका दिया, और आज हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए। सर मेरा बर्थडे था, बर्थडे के 2-4 दिन पहले फैमिली ज्वाइन करे थे सर। बर्थडे के 2-4 दिन पहले फैमिली ज्वाइन की? यस सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है। बर्थडे का केक कटता था सर, बट मेरे बर्थडे का केक मैंने आज तक कभी नहीं काटी थी। जब पिछले अभी इस बार ही मैंने गोल्डन फैमिली में आके पहली बार अपने बर्थडे का केक काटी सर। ओके, यस सर। क्या बात है, बढ़िया। तो क्योंकि चलो, मुझे लगता ही नहीं था ना सर कब मेरा केक बंद हो जाए, पता ही नहीं चला मेरे को, इसलिए मैं कभी नहीं, अपनी खुशियां कभी नहीं मनाती थी मैं। यस यस यस, बहुत बढ़िया, अमेजिंग गिफ्ट मिला है ये, गॉड गिफ्ट बोलते हैं वो उनको, क्योंकि जिसको इसका रिजल्ट मालूम है, जिसके अंदर बदला हुआ है, वही ये बातें कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि इतना बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन। संदीप सर का भी एनिवर्सरी है सर आज, हम दोनों की एक साथ ही है। संदीप सर का भी एनिवर्सरी, क्या बात है। इधर है संदीप सर, संदीप सर है क्या? ड्यूटी पे गए क्या? सर ड्यूटी पे गए होंगे। ओके, चलो जाने दो, उनका भी हेल्दी हैप्पी एनिवर्सरी।